हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोपहर के 3 बज रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना आज कहीं घूमने के लिए चले जाएं। और मैंने जल्दी से नहाकर कपड़े चेंज कर लिए और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लग गया, जो कुछ देर में मेरे घर आने ही वाला था। मेरा दोस्त सदीर बाइक लेकर मेरे घर के बाहर आ गया था। आज के दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। मेरे मोहल्ले में गोले वाला खड़ा था। मैंने कहा क्यों ना आज गोला खा लिया जाए। सो गाइस, गोला खाते खाते मैंने सोचा क्यों ना आज रेस कोर्स चले जाएं। रेस कोर्स जाने के लिए हम अपनी गली से रवाना हो चुके थे। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना साथ एक फ्रेंड को भी ले जाएं। सो हम अपने दोस्त उस्मान के घर के बाहर आ गए थे, जो आधा घंटा इंतज़ार करवाने के बाद अपने घर से बाहर आया। फिर हम तीनों रेस कोर्स के लिए निकल पड़े। आज पहली दफ़ा रोड पर रश ज़रा सा भी नज़र नहीं आ रहा था। सो 10-15 मिनट की मुसाफत के बाद हम लाहौर के मशहूर बीजिंग अंडरपास के करीब पहुंच चुके थे। 3 से 4 अंडरपास पार करने के बाद हमारी बाइक का चलान हो गया। सदीर भाई की पॉकेट में आगे 500 थे, जिसमें से 200 का उन्होंने चलान जमा करवा दिया। चलान जमा करवाने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमें बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी। बाइक पर बैठकर मुझे बहुत ही थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन साथ साथ मौसम भी बहुत खुशगवार होता जा रहा था। सफर के दौरान हमें बहुत ज्यादा प्यास लग चुकी थी। हमने एक पान शॉप पर बाइक को रोका। वहां से मैंने ड्यू की बोतल ली। अभी मैंने एक घूंट ही लिया था कि उस्मान साहब कहते बस कर दो। सो बोतल पीने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गए। सो आखिरकार कुछ देर के बाद हम रेस कोर्स के पार्किंग स्टैंड पर पहुंच ही गए थे। सदीर साहब अभी भी बची कुची बोतल पी रहे थे। बाइक को पार्किंग स्टैंड में लगाने के बाद आखिरकार हम रेस कोर्स के अंदर एंटर हो ही गए। सो रेस कोर्स के अंदर आने के बाद भी हमें इतना ज्यादा रश नजर ना आया। सो गाइस, रात का अंधेरा होता जा रहा था। यहाँ पर उस्मान और सदीर अपना फोटो शूट करने में लगे हुए थे। यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा था। एक कह रहा था मेरी पिक ले, दूसरा कह रहा था मेरी पिक ले, और मैं अकेला किस किस की पिक लेता। सो गाइस, कुछ देर के बाद जब हम बोटिंग करने के लिए आए तो यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लग गई थी। उस्मान भाई बोटिंग करने से डर रहे थे। फिर मैंने और सदीर ने टिकट ली और बोटिंग करने के लिए चले गए। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं और सदीर बोटिंग करने के लिए बोट पर सवार हो गए। और फिर बोट पर सवार होने के बाद हमने बोटिंग शुरू कर दी। मैंने तो पहले बोटिंग की हुई थी, लेकिन सदीर पहली दफ़ा बोटिंग कर रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। सो गाइस, बोटिंग के दौरान मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। सो गाइस, बारिश की वजह से पूरे रेस कोर्स की लाइट चले गई थी, जिसकी वजह से हम अपना रास्ता भूल चुके थे। इस टाइम सदीर भाई बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। बारिश की वजह से मैं और मेरा मोबाइल पूरी तरह से भीग चुके थे और मेरा मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। इसलिए फिर मैंने आगे का व्लॉग उस्मान के मोबाइल से शूट किया। आखिरकार बहुत मुश्किल से हम अपने सही रास्ते पर आ पहुंचे, लेकिन यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई थी। हम तीनों बहुत बुरी तरह बारिश में भीग चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक अपने मोबाइल की फिक्र लगी हुई थी। कपड़े तो हमारे वैसे भी खराब हो चुके थे। फिर मैंने और उस्मान ने एक रेस लगाई, जिसमें मैंने उस्मान को हरा दिया, लेकिन भाग भाग कर हमें बहुत ही ज्यादा थकावट हो चुकी थी। हमें थकावट इतनी ज्यादा भी नहीं हुई थी कि जितनी ज्यादा उस्मान एक्टिंग कर रहा था। सो इसके बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। अभी तक लाइट ना आने की वजह से रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। सो गाइस, घर के पास आने के बाद मैंने अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दे दिया और फिर हम खोखे पर बोतल पीने के लिए आ गए। यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।